नमो वरस्मितारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रयारं नमो लोहि सबसागुं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं सुंदरचर्त प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाजु धर्मोत्सवंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक सिद्धुपय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः जीवम जपम जड़म देवेंद्र वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। ओम नमः। हमारी इच्छा ही इच्छा पूर्ति में बाधक है। जो नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं वे हैं तो पाप भोगों की इच्छा होती है और वो इच्छाएं इच्छा की पूर्ति में बाधक हैं। इच्छा का अभाव करके देखो तो कोई दुख है ही नहीं, सहज सुख है, बिना विषयों के सुख, बिना ज्ञेयों के ज्ञान, बिना संयोगों की प्रवृत्ता। जंगल में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, अकेला अनुभव कर रहे हैं और एक अद्भुत प्रवृत्ता उनकी संयोगों से प्रवृत्ता नहीं है। आत्मा धर्म रूप परिणमित हो गए, यह मनोरथ है। रुचि के कार्य करने में, मन का कार्य करने में उल्लास आता है, हर्ष होता है। स्वयं व्यतनाचार विवेक कहा जाता है, कोमलता आ जाती है अपने आप। रुचि का काम है। रुचि का काम नहीं हो तो आफत लगती है। अब सोचो हमारी रुचि किधर है। हमारी रुचि किधर है? कौन से कार्यों को हम अपना कार्य माने बैठे, पता ही नहीं। उसमें विघ्न करने वाली हमारा मोह, हमारी बहिर्दृष्टि। ये तो शब्द हैं शास्त्र के। शास्त्र में शब्द होते हैं। ज्ञान ज्ञानी के मर्म, मर्म ज्ञान ज्ञानी के होता है, ज्ञान में होता है। स्वानुभव में मालूम पड़ता है कैसा सुख है, कैसे प्रवृत्ता है, कैसी। नहीं तो क्या मालूम पड़े। उसी समय जीव ज्ञानी होता है, उसी समय समझ में आती है आत्मा में कैसी प्रवृत्ता है, कैसा सुख है, कैसी ज्ञान है। नहीं तो ये लगना तो ठीक है, होगा, फिर अपने लग गए विषय कथाओं में। थोड़ी देर की वेदना है प्रसव की और बच्चे का मोदी का सब भूल गई, फिर कुछ है। ऐसे ही कहीं हमारा सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ठीक है, बाद बाकी उठे तो अपने कुछ है, लगता ही नहीं ये मेरा काम है। इसके बिना कुछ रुक गया, आज हम आ नहीं पाए, बस इतना ही जो कहना है। कुछ उसके बिना ये थोड़ी लगता है कि सूना बने कुछ।
आज स्वाध्याय कर नहीं पाया, बस खत्म। रोटी खाई, पानी पिया, स्वाध्याय कर नहीं पाया। अरे शास्त्र 2 घंटे पढ़ लिए और स्वानुभव नहीं किया तो शास्त्र क्या पढ़ा, स्वाध्याय क्या किया? ऐसा लगता है हमने स्वाध्याय तो कर लिया, सवेरे कर लिया, शाम को कर लिया, दोपहर में कर लिया। शास्त्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय मान रहे हैं। जी नहीं लगता हमने स्वाध्याय नहीं कर पाया। हम सो कैसे जाए, नींद कैसे आ रही है हम? बहिर्दृष्टि बाहर में अपना माने बैठा है सर्वस्व, अपना उपयोग बाहर में भटक रहा है। आत्मा मिल जाए तो किसी को पाने की अभिलाषा टूट जाए। अमुक मिल जाए, अमुक मिल जाए, अमुक मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। आत्मा मिले तो सब कुछ छूटे। ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है तो प्रतिष्ठा की चाह मिटती है, नहीं तो होती रहती है। ज्ञान ज्ञायक में रमता है तब तृप्त होता है, ये लुप्ता छूट जाती है। बहिर्दृष्टि बाहर दृष्टि है, घूम रही है। बहिर्दृष्टि का मतलब है संयोग दृष्टि। शरीर पर दृष्टि है, क्षयोपशम पर दृष्टि है, उदय पर दृष्टि है, दृढ़ स्वभाव पर दृष्टि नहीं है। हमारा क्षयोपशम कैसा ये देख रहे हैं, हमारा उदय कौन सा चल रहा है ये देख रहे हैं। ऐसी दीनता आ जाती है, क्या करे आप? विराधना का फल है तो विराधना मत करो। झूठ बोलते विराधना का फल लगता नहीं, रोलेंगे, फिर वहीं लग जाएंगे। फिर ऐसे ही लगने लगेगा कुछ नहीं, ठीक है। वे बहुत कह रहे, जी बहुत कह रहे, वो बहुत कह रहे, बस कुछ नहीं, लग जाएगा। जब पाप का उदय आता है, कोई रोग बीमारी शरीर की आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं। यही नहीं लगता पुण्य के उदय में ये हमारा मोह है, ये कसाय है, ये दुख का कारण है, कुछ नहीं। सहज अब हम सहज रहेंगे, बस गा लिया। सहज रहने के लिए सहज तत्व की दृष्टि चाहिए। संयोग दृष्टि छूटेगी तब तो सहज रह पाओगे। जब तक संयोग दृष्टि रहेगी तब तक सहज कैसे रहोगे? दुर्विकल्प अपने आप आ जाएंगे। जब तक शरीर को अपना मानेंगे सहज कैसे रह पाएंगे? लगता रहेगा मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। कमजोरी बहुत है। अरे उस कमजोरी बहुत है तो तत्व अभ्यास तो करो।
तब तो कमजोरी मिटे। रोटी खा ले, कछु खाएगा को देव। हे भगवान, ऐसी दृष्टि पड़ी है। एक जिस प्रकार टूट रमल ने कहा शरीर को और अपने को एक ही मानता है। ये लगता है ये हमारी भूख है, और झूठी भूख को सच्ची भूख माने बैठा, झूठी प्यास को सच्ची प्यास माने बैठा है। 10-10 गिलास 15-15 गिलास पानी पी ले हो, प्यास नहीं बुझी, प्यास नहीं बुझी, और तो भी मानता नहीं छूटती, पानी के बिना प्यास नहीं बुझेगी। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, ज्ञान अमृत से तुझत मिटा। पता ही नहीं पड़ता प्यास लग गया। जो जीव अपने में तृप्त हुआ उसे आर्तरोध ध्यान कैसे हो सकता है? हरवंश पुराण में आया सम्यक दृष्टि के आर्तरोध ध्यान नहीं होता। कौन सा? जो नरक त्रिगिंच का कारण बने, ऐसा आर्तरोध ध्यान नहीं होता। लगता ही नहीं हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण है। इसको दोनों तरफ से लगाते ही नहीं। मोह दुख का ही कारण है, सुख का नहीं, और मोह ही दुख का कारण है, अन्य कोई नहीं। तुम्हारी दृष्टि क्यों गई पर द्रव्य पर? ये दुख का कारण है। ये इसी का नाम मोह है। जो पर द्रव्य भिन्न है, अभी समसार जी में सवेरे स्वाध्याय में था, अरे जो बाहर अनंत शक्ति संपन्न वस्तु लौट रही है, भीतर प्रविष्ट नहीं होती, वो क्या कर सकती है? जब वस्तु भीतर प्रवेश ही नहीं पाएगी उसमें, तो करेगी क्या? कर्ता कर्म होने के लिए तादात्म्य संबंध चाहिए। तादात्म्य नहीं होता तो कर्ता कर्म कैसे हो जाएगा? हम कैसे बांट लेंगे? कैसे कर देंगे हम कुछ? तुम चाहो हम पापा का सहयोग कर दें, और पापा मोह में ना चढ़े, वे और विस्तार कर लेंगे। तुम पहुंच जाओ कर एक दुकान और खोल देंगे अलग से, और अपन दुकान पे ही बैठेंगे, अपन दुकान नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए एक दुकान और खोल देंगे, तुम्हें और बांध देंगे। तुम सोचो पापा को निवृत्त कर दें, रोटी खिला दें पापा को, बे रोटी जा रहे उन्हें खाना 12 बजे। कैसे बांटे? दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होते। और मोह दुख का ही कारण होता है। मोह से जीव सुखी होता नहीं। और पर द्रव्य के प्रति ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मोह करेगा, और कुछ नहीं। अपना मानेगा, इष्ट मानेगा, अनिष्ट मानेगा। पर द्रव्य रूप होने से तो रहा, पर द्रव्य रूप नहीं होता। आगम की कुशलता क्या है? सर्व अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक है माने स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। पर रूप नहीं हुआ, पर रूप नहीं है, पर रूप नहीं होगा, पर रूप नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे क्या? अनेकांतात्मक वस्तु है माने स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बस हम क्या करें? सोना भले कीमती तुम्हारी भाषा में बना रहे, लेकिन सोना नमक का काम नहीं करेगा। दाल में नमक नहीं है आज, तो चलो सोना ही डाल दो।
2 पैसा का नमक और 50,000 तोले सोना, कुछ तो कर देगा। सोना नहीं करेगा नमक का कार्य, नमक सोने का कार्य नहीं करेगा। नमक के लिए तो नमक ही चाहिए, सब मिलकर के आत्मा का कार्य नहीं कर सकते। बहुत से शास्त्र पढ़ लें, लेकिन तो भी वैदिक ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक आत्मा से अभिन्न न हो तब तक भिन्न कहा जा सकता है। कल कहा था क्या है ये पुद्गल, झूठ बोलते हो, तुम्हें पता ही नहीं किसके बल से पुद्गल कहते हो। शरीर पुद्गल है, शरीर भिन्न है, किसके बल पर कहते हो? तो अभिन्न कौन है? शरीर भी भिन्न है तो अभिन्न कौन है? शरीर भी अपना नहीं है तो अपना कौन है? ऐसा तो नहीं है किसी का स्वरूप नहीं हो, स्व हो और स्वरूप न हो। विशेष बिना सामान्य नहीं होता, सामान्य बिना विशेष काय में रहेगा। स्व है तो स्वरूप तो होगा, कुछ न कुछ उसका स्वरूप होगा। तुम्हें ना दिखे तो हम क्या करें? ये भी अपना नहीं है तो अपना कौन है? कोई ना कोई तो अपना होगा। शरीर अपना है, ये मोह है, तो फिर कौन अपना है? ये सोचना पड़ेगा। शरीर भी अपना नहीं है और आत्मा में अपना तो आना चाहिए। आत्मा अपना है, आत्मा अपना है, इसलिए शरीर अपना नहीं है। उसमें अनात्म धर्मत्व है, वह आत्मा नहीं हो सकता। जी पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत को, तू तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। आगम की होशियारी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर शास्त्र पूरी कर लेते। हमें 4 से 15 गाथा याद है पूरी, हमें पूरा नरक समाचार याद है इतने चंद, तो क्या होगा? तुम तो ये देखो, ये क्षयोपम ज्ञान हम नहीं है, इससे हमारी कोई बड़प्पन नहीं है, इससे हमारा कोई गौरव नहीं है। हमारी उंगली में एक हीरा की अंगूठी है, जैसे कहा हुआ है, कोई भय ये थोड़ी है कि सुखी हो जाएंगे, भय हो जाएगा कोई छीन न ले, कहूं गिर न जाए। पोटली में सामान रखा, बाबा जी और चीला जी चले आ रहे, डर लग रहा है जल्दी जल। अब चिंता मत करो, डर तो हमने कुएं में फेंक दिया। मतलब परिग्रह है, वहां भय ही होता है। नहीं नहीं, परिग्रह पर जहां दृष्टि हो वहां भय हो। जिस परिग्रह को अपना नहीं समझते उसका काय का भय? प्रत्यक्ष देखने में आता है, देह से विभिन्न आत्मा समझने वाले मुनीश्वर को जंगल में भी भय नहीं होता, और हमें अपने कमरे में भी डर लगता है, डर लगता है। नहीं पेशाब को जाना है तो डर लगे हो, तुम चलो। हमने आगम की कुशलता तर्क वितर्क में मान ली, नए प्रमाणों में मान ली, भेद प्रभेदों में मान ली,
ये कोई आगम की कुशलता नहीं है। गाथाएं याद कर ली, शब्दार्थ कर लिया बस, और अनेक अर्थ कहीं निकाल लिए तो समझ लो बहुत ही समझ, बहुत कुशल है। वीतरागता निकालने लायक है उसमें से, और तो भी अपने जीवन में। अभी आया था संयत का जीवन लक्षण है, समता है। जीवन का अभेद का, जल ही जीवन है, माने जल के बिना एक दिन नहीं चलेगा तुम्हारा। क्या करोगे पानी के बिना? हाथ तो नहीं धो पाओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे? हाथ धोगे पहले जल चाहिए, रसोई तैयार है और क्या पानी है नहीं रुकिया, पानी तो ले आए पहले। दाल बनेगी कि रोटी बनेगी, क्या बनेगी पानी के बिना? आरोपण करके कथन किया जल जीवन का कारण है, कारण का कार्य में उपचार करके कथन क्या किया? जल ही जीवन है। संयत का जीवन क्षमता है, क्षमता गई तो जीवन गया, ये समझो। तो पानी नहीं मिले कै दिन जियोगे? और हमने तो उसको और ऊपर कहा, स्वाध्याय इतना जरूरत नहीं है जितना पानी, स्वाध्याय इतना है जैसे सांस, तुरंत खत्म। तुम्हें लगता ही नहीं है। ये मरीची दशा अर्धमर्दक संबूढ़ोपनों के हो रहा, कुछ नहीं, शरीर की अवस्था है। पंडिताई करते हो, शरीर की अवस्था है कि तुमने अपनी मान ली है। शरीर में रोग है, उद्गल में रोग है। उद्गल में है कि तुमने अपना मान लिया। धन का मद निर्धन को भी हो सकता है। धन का मद कोई धनवान को ही हो ऐसा नहीं है। धन का मद निर्धन को भी हो सकता है। वह धन के अभाव में अपने को दीन मानता है। धन के अभाव में अपने को दीन मानता है, और किसी के पास धन हो तो ऐसे दिखता है, ओ बड़ा आदमी है। 3 फैक्ट्री चल रही है तो क्या हो, वो भेद ज्ञान चल रहा हो तब तो काम चले। 3 फैक्ट्री चल रही है, पार नहीं है पैसा को। अरे धूल है, एक बार तो लगना चाहिए ये पैसा धूल है। धूल माने मलिन करने वाला, मलिनता में निमित्त है। इस धन के आश्रय से हमारे परिणाम मलिन होते हैं। वो रत्न जिसके पास जाता था उसी को मारने का भाव आ जाता था। भाई से कहा तुम रख लो, तो उसने कहा अरे घर जाके लौटाने पड़े, आलू करने पड़े, जब मार दें रास्ता में। तो बहन के पास जाए तो भाइयों को मारने का भाव आ गया, माता के पास जाए तो पुत्र के मारने का भाव आ गया। बोले भैया सब इकट्ठे बैठे, बोले ये तो बड़ा परिणाम खराब करता है कौन को समझ लो, अपने गरीब ही अच्छे। धन का मद निर्धन को भी हो सकता है। वह निर्धन अपने को धन के अभाव में दीनहीन मानता है। क्षेत्रम तुम्हारा कम हो फिर देखो दीनता आएगी कि नहीं आएगी। अगर सम्यक ज्ञान पर दृष्टि है, ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि है, तो दीनता नहीं आएगी, नहीं तो दीनता आए भी न रहेगी। और ये दीनता आ जाना ये धन मद का लक्षण है। ऐसे ही 6 उपशम के
न्यूनता में ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, और 6 की वृद्धि में ऐसा लगता है हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हम। बात बोलने की सुनने की नहीं है, बात अंदर में क्या चल रहा है तुम्हारे। अंदर में गुदगुदी होती प्रशंसा सुन करके, ये है पाप। ऊपर से नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं, रहने, और ऊपर भीतर ये लग रहा है अरे इससे हमारी छुआ है, ये हमारे 5 हो रहा। ऊपर से तो हम कह रहे रहने पंडित जी की छुओ, भगवान के छुओ, लेकिन भीतर में ये लग रहा है हमसे तो छोटे ही हैं, हमसे तो छोटे ही हैं, कोई बात नहीं, छोड़े तो। ये कपट है अंदर की, और कपट प्रीति अंगार थी, अंगारे के समान है। स्वयं जलता है और जलने में निमित्त होता है। भीतर से जिसे प्रीति बरत रही है, ऊपर से उदासीन बरत रहा है, उसके अंदर में क्लेश होता है। अच्छा नहीं लगता। अब जी जमाना गया, अरे जमानो गौ नहीं जमानो गौ जैसे का हो, उस टाइल के फर्शों में ये लगता है कि जैसे क्या भले रपट जाए, लगता है हम बड़े आदमी हैं। 10 चला देने वाले मिल जाएंगे। कुमित्र पंचम काल के, पंचम काल के कुमित्र भी विषयों में उलझाने वाले हैं। अरे टायर लगवा ले, टायर लगवा ले जी, काज खर्च कर दो। ऐसा लगता है इससे हमारी कोई बढ़ोतरी हो रही है। संसार का बढ़ना रे नर्जे की हार है। संसार बढ़ रहा है ये नहीं लगता। मोह बहुत गहरा है। हम कह रहे कसायों का मंद हो जाना, शुक्लिस्या हो जाना बहुत सरल है, लेकिन मोह का टूटना बहुत कठिन है। थोड़ी सी कसाय मंद होती तो ऐसा लगता है बस कछु नहीं, हमने ही ठेका ले रखो धर्म को। सोचना चाहिए धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। एक दादाजी थे, संत हो गए। धर्म सबसे अमूलक है, धर्म सबसे अमूलक है। कोई भजन गाते थे तो बाबा जी बैठे, बोले क्या गा रहे, धर्म अमूलक है कि धर्मी अमूलक है? हमने कहा विचार करो, धर्मी के बिना धर्म होगा ही कहाँ? धर्म को अमूलक कहें चाहे धर्मी को अमूलक कहें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। विख्या भेद है, क्यों? धर्मी के बिना धर्म भी नहीं होगा। लगता ही नहीं है। ये सब भिन्न है, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो वेद।
ये मोह भटकाता है। ये समझो कि वो मोह हमें धर्मात्मा मनवा देता है। हम धर्मात्मा हैं, हम पुण्यात्मा हैं। विचार भी नहीं आता एक क्षण के लिए भी ये सब क्या है। ईमानदारी से बोलो, सोचना, कल दिन भर में 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये कोई प्रश्न का उत्तर आया? सब क्रिया करी, हमने पूजा करी, क्या हो, स्वाध्याय किया क्या? हाँ, हमें क्या लगता है आज स्वाध्याय नहीं भाव, आज स्वाध्याय हो गया, बस हमने सुनो कि नहीं करो, बात है, हमें कोई मतलब नहीं। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है, जीव दुखी है, दुख दूर करने का क्या उपाय है, इन परिणामों का क्या फल होगा, कुछ विचार आया? समय करते समय, स्वाध्याय करते समय, पाठ करते समय, कब समय, एक क्षण के लिए भी विचार आया कुछ? दाल में नमक कम तो, गुड़ नहीं तो, जी जी, दाल में नमक कम है, अरे दाल में नमक है कहां, कम है। दाल में नमक है कहां, नमक में नमक है कि दाल में नमक है? लेकिन इस जीव को ऐसा लगता है दाल में नमक है, नमक में दाल है, मिश्री, दूध में शक्कर है, शक्कर में दूध है। ये लगता ही नहीं है शक्कर में शक्कर है, दूध में शक्कर नहीं है। का शक्कर नहीं डाली जा तुम पे? ओ भगवान, नमक दे, मैं वो पानी से पथरी हो रहे, पानी नहीं जाओ या तुम पे, अब फैलेगा तो फैलेगा। पानी नहीं फैल गया है, तुम्हारा प्रमाद हुआ है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तुम्हें कुछ खबर है? लापरवाही करने वाले लापरवाही करेंगे, मोह वाले मोह करेंगे, जहां की तहां। आप कुछ भी कहो, हम तो परिवार से प्रेम उतना साधर्मियों की अपेक्षा ज्यादा करेंगे। परिवार को भी साधर्मी समझेंगे ऐसा नहीं है। उदार चर्चा नाम वसुदेव कुटुंबकम, अरे कुटुंब वसुदेव, कुटुंब वसुधा के समान है कि वसुधा कुटुंब के समान है? जैसा तुम्हें कुटुंब में प्रेम होता है, चिंता होती है, ऐसे उनको संघ की चिंता होती है, साधर्मियों की चिंता होती है। हमें कुछ नहीं पता। ये तो पता है पिताजी की तबीयत खराब है, ये तो पता है 24 घंटे, और तुम्हारी तबीयत खराब है जैसे हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम? ये मोह है भैया, इसको जानो, पहचानो, समझो। अनंत गुना प्रेम तुम्हें साधनी से होना चाहिए, जितना कुटुंब आदि से है। कुटुंब से ज्यादा प्रेम है, साधर्मियों से कम प्रेम है। अब क्या करें भैया? हमने तो देखा है, एक बहू के भैया आ गए तो ये समझे सब बहुओं ने ये सोचा हमारे भैया आए। एक की बेटी है, वो सारे गांव की बेटी है। ये मोह का विस्तार है।
अरे एक की बेटी है, वो सारी गांव की बेटी है, वो तो मोह का विस्तार है। एक की बेटी है, वो एक की भी बेटी नहीं। किसकी बेटी, किसके बेटा? परमाणु मात्र मेरा नहीं। तत्व विचार करके तो देखो, तुम्हारी परिणति किधर जाती है? तुम्हें याद किसकी आती है? कभी मुनीश्वरों की याद आती है, कभी अपने भगवंतों की याद आती है, कभी स्वरूप की याद आती है, घर की याद आ रही। बहुत दिन हो गए, यही भगवान, घर की याद आ रही बस। बहुत दिन से पापड़ नहीं बने, पापड़ की याद आ रही है। आत्मा की याद नहीं आती। पापड़ की याद आ रही, और पापड़ मिल गए, खुश हो गए भीतर में। चलो यही नहीं लगता है इसका भोक्ता मैं नहीं हूं। ये सुख आ रहा है वो पापड़ में से नहीं आ रहा। मेरा सुख संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है, पापड़ की किसी भाग किसी अवस्था में नहीं। नहीं, पापड़ में सुख है, कहां से आए? कलाकंद में सुख आएगा, कहां से आ जाएगा? एक दिन खा ली, एक दिन खा ली, तो हम कह रहे एक दिन से क्या हो जाए? एक दिन से क्या हो जाए इसे तो बताओ। क्या नहीं हो जाएगा? इसी की कल्पना हो गई, उसमें सुख माना, मोह हुआ कि नहीं हुआ? आसक्ति बढ़ गई धीरे धीरे, पता नहीं पड़ा। ये नहीं पता पड़ता कि हम क्या कर रहे। रूढ़ी की क्रिया पुण्य के उदय में करना अलग बात है, और भेद ज्ञान करना अलग बात है। रूढ़ी की क्रिया करके संतुष्ट हो रहे हो। हमने 3 पूजा कर ली, तुमने तो एक ही करी है, सुखा हो। ये पूजा की शब्द बोलने वाले हम नहीं हैं, ये विकल्प आया वो हम नहीं हैं। अनंताद उपासना मोह देते हो। आत्मा का उपास्य आत्मा ही है। कभी सोचा? एकत्व में अपनी शांति नहीं देखी। आज सुनो, सब चली गई तो ये नहीं शांत हो गया। मोह पड़ा हुआ है। ये मोह तुम्हें नाना प्रकार से भटकाता है, नाना प्रकार की दुर्विकल्प कराता है। आगम का अभ्यास ऐसे मत करना कि ग्रंथ पूरे कर लेना। ये तो गैरलुब्धता है तुम्हारी। गाथाओं को याद करके अपने बस समझ लेना, अपने को विद्वान मान लेना। शब्दार्थ करके ये मान लेना कि हमें याद है, हमें आता है। भावार्थ पर दृष्टि रखना। भाव क्या है? सार सार को गए थोता दे उड़ा है। सार ग्रहण कर लियो, थोता उड़ा दिए। शब्दों को भूल गए, भले भूल जाओ, लेकिन भाव नहीं भूलना।
कैसे मुनीश्वर बिना शास्त्र के रहते हैं। शास्त्र रूप उपकरण कोई आवश्यक में नहीं है। पीछे कमंडल तो आवश्यक है, लेकिन शास्त्र जरूरी नहीं है। यहाँ शास्त्र पढ़ो, यहाँ वृक्ष की घोकाल में रख दो, वहां शास्त्र पढ़ा मंदिर में वहीं छोड़ आए। शास्त्र का भी परिग्रह नहीं है उनको। अपने भूले हुए स्वरूप को देख रहे हैं बस। ये क्षयोपम बढ़ जाना ये कुशलता नहीं है, विशुद्धि आ जाना ये कुशलता है। यो जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपसमरे, शिव बुद्धि को पाया नहीं वह पर ग्रहण करना चाहिए। एक दृष्टांत दिया था हमने आपको, वैद्य के पास जाने का फल है वैद्य के पास जाने की जरूरत न रहे। फिर दूसरे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही खुराक में ठीक हो गए। देखो समझदार के लिए इशारा काफी है, और मूर्ख के लिए तो क्या कहें हम, कछु नहीं हुआ। माँ चिट्ठई माँ जम पाई, माँ चिट्ठई माँ जम पाई। अरे तुझे माँ जम पाई तो कहाँ पर रहे तुम? वही बोल रहे वही कर रहे। हम कह रहे आज भी वही मानता रहेगी, स्पष्ट हो स्पष्ट। परोक्ष ज्ञान को स्पष्ट ज्ञान मानेंगे, स्पष्ट ज्ञान को नहीं जानेंगे। महिमा उसी की आएगी। यही नहीं लगेगा ये कुछ गलत है, सही तो है, सही तो है, व्यवहार तो है। अरे काय का व्यवहार, झूठा जग व्यवहार। अरे जो देह का अपना मानता है उसका सारा व्यवहार झूठा है, उसी व्यवहार की खबर नहीं है। विचार करो, एक अंग पुष्ट हो एक अंग कैसा हो तो कैसा लगेगा? सुंदर तो नहीं हो सकते, स्वस्थ तो नहीं हो सकता, कोई बीमारी है। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची, धर्मात्मा तो नहीं हो सकता। एक क्षयोपम में ऐसा लगता है बस कुछ नहीं इसमें, अब यार समझा ला, वो शास्त्रों का गणित है उसमें और कुछ नहीं। तो शास्त्रों का गणित है, लेकिन संसार से तुम्हें भय लगा कि नहीं लगा? हम ये नहीं कह रहे वो झूठा है, तुम्हारे लिए झूठा है। क्यों? तुम्हारे पास तो कोई असर नहीं हुआ। जहां की तहां विषयों में लीन हो, जहां तहां आरंभ में परिग्रह से अपनी शोभा मान रहे। एक और जुड़ गया संग में, इस क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा मान रहे, इन क्रियाओं से अपने को बड़ा मान रहे, ये और बढ़ गया संग में। ये नई कमाई, ये नया मोह है। अनादिकाल का मोह मिटाने के लिए तो ये जिन शासन मिला, और जिन शासन पा करके जिन शासन में ही मोहित हो गए। अगम कौशल ये है, वाचक से वाच्य को ग्रहण करे जा। जिन बचे रमनते ये स्वयं बांस मुआ, जिन वचनों में जो रमते हैं
उनके स्वयं में मोह का वमन हो जाता है। तो मोह का वमन हो जाता, कुछ रह जाता कि नहीं रह जाता? जो रह जाता बच जाता वो ही असली है। उसका अर्थ क्या किया पांड्यराज मल्ली? जिन वचन में कही हुई उपादेय रूप वस्तु उसमें रमते हैं। जिन वचनों में भी मन नहीं लगता उनकी बात नहीं है। लेकिन जिन वचनों में मन कब रमेगा? जिन वचन में कही हुई उपादेय रूप शुद्धात्मा में। तो आगम कौशल क्या होगा? सियाजवाद का प्रयोग करना जानो, और नहीं तो पैनी धार वाला भगवान जिनेंद्र का नए चक्र है, इसको नेक जरा उल्टा प्रयोग किया तो अपनी ज्ञान चली आएगी। तेरा ज्ञान दुर्निवार हो जाएगा, तेरा ज्ञान नहीं मिट पाएगा। अत्यंत निष्धारम दुरासदम जिन वर्ष नए चक्रम। जिनेंद्र भगवान का नए चक्र पैनी धार वाला है। तुम सोच रहे हो बस हम धर्मात्मा हैं, जबकि मोह का भाव हुए बिना धर्मात्मा हो कैसे गए? एक सामान्य सी बात कही थी, धर्मात्मा तो उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा देख पाता है। जो अपने को आत्मा ही नहीं देख पाया वो धर्मात्मा कैसा है? बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी उसको कहते हैं जिसके सामने मिलो बैठो तो यही नहीं रहे कोई बड़े से मिल रहे हो। जो अपने बड़प्पन का रौब गांठ है वो बड़ा आदमी नहीं है। जिसमें बड़प्पन की बू हो वो बड़ा आदमी नहीं है। ज्ञानी की बू हो वो ज्ञानी नहीं है, धर्मात्मा की बू हो वो धर्मात्मा नहीं है। देखो सहज कितना। धर्मात्मा उसे कहेंगे जो अपने को आत्मा देखे। अब आत्मा नहीं देखोगे तो धर्मात्मा कैसे हो जाओगे? पर्याय में ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। सारी बातें खत्म, एक नई शुरुआत है। कल की क्षमा परसों की क्षमा नहीं है, आज तक की क्षमा नहीं। तुम आज तक गांठ बैठ रहे, आज तक की सारी अपराधों की क्षमा, तो आज तक की गांठ बैठ रहे हो। हमें तो याद नहीं कल के, हमें तो ये है, ये मायाचार है वर्तमान का। तुमने आज तक के अपराधों को अपना अपराध नहीं मान लिया। आत्मा अपराध रूप नहीं होता। मेरा ही दोष है, ये व्यवहार न है, पर्याय में देखना चाहिए। लेकिन ये दोष से आत्मा दोष रूप नहीं हो गया। आत्मा अभी भी निर्दोष है। और नहीं निर्दोष हो वैसे बताओ, आत्मा ही दोष रूप हो जाए तो दोष का अभाव किसके बल से होगा? अगम कौशल ये है, अगम में से वितरागता निकालो। जी काल की हम क्या कर रहे? जी कैसे महान कह रहे, हम कैसे महान मान रहे? जी कैसे सुखी कह रहे, हम कैसे सुखी मान रहे? ये किसी अपना कह रहे, हम किसी अपना मान रहे? कांटे न लग पाए और घास लिया तब तो कुशल है। अगम बढ़ जाओ मद न आए शब्दों का, शब्द ज्ञान की महिमा नहीं आए।
कभी लोग कहने लगते हैं जी कैसे लिखी हुई हैं? हमने कहा सहजता से लिखी है। कैसे कहा लिखी है? उन्हें पता ही नहीं हमने लिखा है। भव्यों के भाग्य से लिख गई हैं। कैसे लिखी, कैसे लिखी? तुम्हें अचंभा होता है। आत्मा आनंदकारी है, अचंभा विस्मयकारी नहीं है। विस्मय उत्पन्न होता है अज्ञानी को, ज्ञानी को आनंद होता है। और बिल्कुल सही बात है, जब अपनी वह दशा होगी तो वही कार्य होंगे, वही क्रिया होंगी, वही चेष्टाएं होंगी, कुछ नहीं होगा, उससे विपरीत नहीं होंगे। तुम भी मगन हो गए अपने में, ऐसा थोड़ी है कि कुछ अंतर होगा न। मुनराजों को तुम छोटे बड़े देख रहे, छोटे छोटे मुनवर कहते हैं जी, छोटे हैं मुनवर तुमसे, तुम छोटे हो। जो मुनवर हैं वे छोटे कहाँ हैं? बस हमने सोच ली कछु है, छोटे छोटे मुनिवर कर दिया कमाल, परिणति का देखो हाल। अरे भगवान, हमें पता ही नहीं। तुम्हें छोटे देखे कैसे? शरीर छोटा है कि उसका विशुद्धि छोटी है? तो तुम शरीर रूप अपने को मान रहे हो कि विशुद्धि को मान रहे हो? किसको मान रहे हो? क्या कर रहे हो? तो क्या करें, क्या पढ़ें? अरे कछु पढ़ो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन समझो तो यथार्थ, कम से कम खतौनी तो सही रखो। उधारी का व्यापार करो तो करो, कर्जा लेकर के व्यापार करो तो करो। कर्जा चुकाने की चिंता नहीं है, अपनी पूंजी बनाने की चिंता नहीं है। उस कर्जे को तुम अपना मान रहे हो। इस क्षेत्रसम ज्ञान को, आगम ज्ञान को तुम अपना मान रहे हो। आगम कौशल ये है, आगम ज्ञान ज्ञान नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। भीतर की जो वासना है उसका फल लगता है। तुम्हें मन में क्या बसी है? ये कपड़ा तो नहीं किया, कपड़ने की हम बात ही नहीं करेंगे। अरे कपड़ों की बात नहीं करोगे तो कपड़ों की बात तो कर तो रहे हो। ये कपड़ा ही नहीं, काय को कह रहे हो? माने तासे पूछे कोई, घोर मायाचारी है, घोर मायाचारी। अपना अभिनंदन स्वयं कराने की कोशिश करते हैं, अभिनंदन ही आत्मा को नहीं समझ रहे। अपनी प्रशंसा सुन सुन करके स्वयं खुश होते हैं। लगने लगता है हम कछुए। अरे भैया, जय ज्ञान मात्र, बस इतना ही है। आत्मा ज्ञान मात्र है। ये विकल्प ऐसे हैं, हमको सुखी नहीं होने दे। ये मानता है वो हमको सुखी नहीं होने दे। सुख का भ्रम पैदा कर रही है, दुख में सुख। सुखी तो है, ठीक तो है, क्या कमी है? तो क्या करें? जैसे हम वेद ज्ञान कर रहे हैं, स्वानुभव कर रहे हैं, क्या करें हम? यही पता नहीं है, करने लायक तो कुछ किया ही नहीं है अभी तो। खाली थाली धरी है और कह रहे काला है। तुम बताओ, अरे थाली में भोजन रखो, उसके बाद तो पूछो कछु और ले आए तो बात ठीक है। अब खाली थाली धरी काला है, अबे लाई का आओ तुम।
क्या करें? वेद ज्ञान बिना करना ही नहीं दिखता। सचमुच वेद ज्ञान के बिना करना दिख रहा है। वेद ज्ञान होता है तो करना मिटता है। विचारना आगम की कुशलता क्या है। जो आगम कौशल्य होगा उसकी मोह का भाव होगा और वह सुखी होगा। इधर उधर भग रहा है, आग लगी है तो वो कुशल नहीं है, चुपचाप बैठ गया, समाधि कर रहा है, वह कुशल है। जो आगम, जिन्हें आगम की कुशलता बढ़ती है उन्हें उपसर्ग करने वालों में भी क्षमता बढ़ती है, समता। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध उस दिन की जिनवाणी में एक लाइन रह गई थी, जो जिनवाणी नहीं अभ्यास हैं, जो जिनवाणी ना ही सुनते हैं, ना ही पढ़ते हैं, सैनी होके भी असैनी है। तुमने अपने को सैनी मान कैसे दिया? धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजनी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद गए और